नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 9th क्लास ज्योग्राफी से पहला लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है भारत आकार व स्थिति। हमने भारत के आकार के बारे में, भारत की विश्व में स्थिति के बारे में पढ़ लिया है। आज हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में और भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। उसके बाद हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में मैप के जरिए जानेंगे। देखिए, हम जानेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में हमने देखा कि भारत के ईस्ट डायरेक्शन में म्यांमार और बांग्लादेश दो देश स्थित हैं। उसके बाद हम जानेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। जैसा आप देख रहे हैं, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन लिखा हुआ है। नॉर्थ में भारत के कौन कौन से देश आते हैं? चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान। ये देश भारत के नॉर्थ में लोकेटेड हैं, स्थित हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि नॉर्थ वेस्ट आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान स्थित हैं। उसके बाद हम जानेंगे साउथ। जैसा आप नीचे देख रहे हैं, इंडियन ओशियन के पास साउथ डायरेक्शन लिखी हुई है। साउथ में हमारे दो देश हैं जो द्वीपीय देश हैं भारत के पड़ोसी, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव यहाँ पर भारत के मैप में यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन साउथ में वो भी भारत का एक पड़ोसी देश पड़ता है। इस प्रकार आप जानेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत के वो किस किस दिशा में स्थित हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने थ्योरी में यही जाना कि म्यांमार और बांग्लादेश भारत में पूर्व में स्थित हैं, भारत के। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित हैं। दक्षिण में भारत के मालदीव और श्रीलंका दो देश हैं, दोनों ही द्वीपीय देश हैं, इन्हें द्वीप पर बसे हुए हैं। उसके बाद श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी व पाक स्ट्रेट से अलग होता है। ये हमने जाना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार आता है कि श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली निम्न में से कौन सा जल संधि है, तो हम बताएंगे पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि से अलग होता है। उसके बाद हम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे, जो कि इस लेसन का बहुत ही बेसिक पॉइंट है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार, ए एंड एन मैंने लिखा है, अंडमान एंड निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आप ये राजधानियां भी याद करेंगे, आपकी जीके बढ़ाने के लिए ये भी याद करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, जो कि पहले दो अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, हाल में ये दोनों एक कर दिए गए हैं और इनकी राजधानी का नाम दमन है। उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, आपको पता है। जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर आपको पता है समर, एस फॉर समर में हो जाती है और विंटर में जम्मू हो जाती है। उसके बाद लद्दाख की राजधानी लेह है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और उसके बाद पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। अब पेपर में या फिर आपके जीके में या फिर आपके लेसन के क्वेश्चंस में ये प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए आपका दोस्त दमन घूमने के लिए गया छुट्टियों में, तो आप बताइए कि आपका दोस्त किस केंद्र शासित प्रदेश में गया हुआ है। तो आप आंसर दे देंगे झट से कि हमारा दोस्त दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर घूमने के लिए गया हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपको याद भी हो रहे होंगे। धीरे धीरे आप याद कर लीजिए इन चीज़ों को। उसके बाद अगला पॉइंट, भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो द्वीप पर बसे हुए हैं, यानी उनके चारों तरफ पानी है। तो हमने देखा कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित भारत का एक द्वीप है, अरब सागर में, याद रखिएगा। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, अंडमान जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है वो उत्तर में स्थित है, यानी ऊपर वाला पार्ट अंडमान कहलाता है, नीचे वाला पार्ट यानी दक्षिण में जो स्थित है उसको निकोबार। ये अलग अलग द्वीप हैं। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु, वैसे आपको पता है कि भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन दक्षिणतम का मतलब है साउथर्न मोस्ट, उससे आगे कोई दक्षिण में पॉइंट नहीं रहता है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। उसके बाद भारत के राज्य
और किन देशों से वो संलग्न हैं, यानी एडजेसेंट हैं, किन देशों से उनकी सीमा लगती है। तो देखिए पाकिस्तान से किस देशों की, किन राज्यों की सीमा लगती है, ये आपको पता ही है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब आएगा, उसके बाद राजस्थान आएगा और उसके बाद गुजरात आएगा। आपको पता है कि इन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद चीन, चीन में हम देख रहे हैं सबसे ऊपर J&K है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब J&K ना हो करके इधर लद्दाख आ गया है, लद्दाख आ गया है। अपडेटेड पॉइंट में आपको देखना होगा कि यहाँ पर लद्दाख इस साइड में आ गया। अब लद्दाख से उनकी सीमा लगती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, उससे नीचे उत्तराखंड आता है और उससे नीचे सिक्किम आता है और अंत में ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ए से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ गया है। इस प्रकार इन राज्यों की सीमा चीन से लगती है। उसके बाद नेपाल आ गया। नेपाल की सीमा किस किस से लगती है? सबसे पहले तो हम अगर मैप वाइज देखें तो उत्तराखंड आता है। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये देखिए कि हम नेपाल से जानना चाह रहे हैं। नेपाल से उत्तराखंड आ गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ गया, उसके बाद बिहार आ गया, उसके बाद बंगाल आ गया और उसके बाद सिक्किम आ गया। इस प्रकार इन देशों की इन राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेपाल की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। उसके बाद अगला पॉइंट हम जानेंगे कि चीन की सीमा आपको पता चल गया, नेपाल की सीमा पता चल गया, म्यांमार की सीमा। अब म्यांमार की सीमा आप देख रहे हैं कि ये म्यांमार है इधर, और म्यांमार की सीमा मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है, नागालैंड से लगती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इस प्रकार इन 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। आपको याद करने की ट्रिक अगर म्यांमार से याद करनी है कि नागमणि मिजोरम में गुम हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिली, वो कहाँ मिली? म्यांमार में मिली। आपको 4 राज्य याद हो जाएंगे। क्या याद करेंगे? नागमणि मिजोरम में गुम हुई थी, मैंने ढूंढा उसको, किसी ने कहा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं मिली, वो कहाँ मिली? म्यांमार में मिली। इस प्रकार अब ये कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से एडजेसेंट हैं, संलग्न हैं, आपको याद हो गए होंगे। आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य जो हैं आपके इनसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद अब बात आती है कि प्रश्नोत्तर की। जो पाठ के प्रश्नोत्तर हैं वो शाम तक मैं वीडियो में डाल दूंगा। आई होप कि आप अपने आप भी इनके प्रश्नोत्तर कर पाएंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे अब आपको आ गए हैं। मैं आज से ही पूछ लेता हूं आपसे कि भारत का जो कवरत्ती है, कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? अब आप बता देंगे। आई होप कि आंसर आपको पता होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। उसके बाद आगे आज का प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा किस देश के साथ लगती है? आपको पता चला कि अभी ट्रिक में याद किया है, मणिपुर के साथ लगती है। आई होप कि आपको सेशन बड़ा पसंद आया होगा। 3 वीडियो में आपका लेसन 1 क्लियर हो गया होगा। आज जाते जाते अंतिम प्रश्न है कि भारत का मानक यामियोत्तर यानी स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है? आप बता पाएंगे शायद। आपका आंसर रहेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। आई होप कि सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।